ये जो इतने बड़े बड़े चर्चित कथावाचक हैं, कथा बताते हैं, तो ऑब्वियस है इन लोग भी पुराण से ही बताते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सब लोग बिना पढ़े लिखे बैठे हैं, इन लोग ने कुछ अध्ययन ही नहीं किया? लेकिन रासलीला में और क्या क्या लिखा है अंदर, उसमें जो व्यभिचार का लिखा है, मैथुन का लिखा है, वो नहीं बताएंगे। कि जब इस्लाम का आक्रमण होगा, ईसाईयत का आक्रमण होगा, वामपंथ का आक्रमण होगा, तो कथाएं रक्षा नहीं करेगी, वेद रक्षा करेगा। वो भी एक बालक अगर खेल रहा है, प्रेम से झूठ बोल रहा, प्रेम से, इंटेंशनल बस नहीं, तो क्या उसको झूठ मानेंगे? ब्रह्मवेद पुराण पढ़ करके मेरा सिर शर्म से झुक गया, मैंने बंद कर दिए। सिर शर्म से झुक गया? क्यों, ऐसा क्या था? भविष्य पुराण में मोहम्मद की कहानी, पृथ्वीराज की कहानी है, विक्टोरिया की भी सुनी है, इम्तियाज जी ने कैसे लिख दी। एक्सपर्ट्स जो हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, वो तक ये कहते हैं कि मास्टरबेशन अगर कोई कर रहा है तो इससे उसे कोई हानि नहीं है। क्यों? फार्मा कंपनी वह समुद्र है, जैसे समुद्र में सभी नदियाँ गिरती हैं, वैसे हर टेक्नोलॉजी उनको फलीभूत करने के लिए बनाई जा रही है। या ब्रह्मवैवर्त में ब्राह्मणों के लिए 5 ग्लास गायों को पकाया गो मांस खाने का विधान है। क्या आप स्वीकार करेंगे? कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा। लोग अगर श्री कृष्ण जी को और समझना चाहें, जानना चाहें, फिर क्या पढ़ें? अगर आपके हिसाब से तो हर चीज़ में मिलावट है, उसमें भी मिलावट है, इसमें भी मिलावट है, सब में। आचार्य जी प्रणाम, एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स धन्यवाद में। धन्यवाद आपका। आपका पिछला पॉडकास्ट तो लोगों ने बहुत पसंद किया था। आपने मतलब जिस तरह से वेदों को और साइंस को डिकोड करके चीज़ें बताई थी, तो वो मतलब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और पसंद भी आया। तो इस बार का पॉडकास्ट भी मैंने आपके लिए थोड़ा अलग ढंग से डिज़ाइन किया है। कोई बात नहीं। तो शुरू करें? हाँ, शुरू करिए। ठीक है। मैं एक्चुअली शुरू करना चाहूँगा भगवान श्री कृष्ण से, ठीक है? हम सब जानते हैं कि मतलब इस सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण के लाखों डिवोटीज हैं, ठीक है? करोड़ों। हाँ, करोड़ों, मैंने कम बोला। और इवन उनको बहुत मानते हैं, उनकी लीलाओं को मतलब कहना चाहिए उनका वर्णन करते हैं, उनके नाम का वर्णन करते हैं और खूब मतलब उनकी गाथा गाते हैं। बहुत डिवोटीज हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद श्री राम जी के मतलब है तो सब ईश्वर एक ही, लेकिन कम ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को आप किस तरह से देखते हैं? जो करोड़ों उनके भक्त हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ जी। परंतु मैं भगवान श्री कृष्ण जी को उस रूप में मानता हूँ जिस रूप में वो थे। मेरे जीवन का एक संकल्प है जी कि मैं सत्य को ही मानता हूँ। और शायद आपको या इस समय किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में, मेरे मन में भी कभी झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं हुई। अच्छा। इच्छा भी नहीं हुई। हाँ। बोला, किसी ने बुलवाया, हाँ। दबाव, बस किशोरावस्था में। अच्छा। उसका प्रायश्चित भी गया। तो जो आदमी कभी झूठ बोलने की इच्छा भी मन में नहीं आए, वो आदमी झूठ को मान कैसे सकता? अच्छा। मैं भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसा व्यक्तित्व मानता हूं कि आत्मा की जितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं, मतलब एक जीवात्मा जिस उच्च स्तर तक पहुंच सकता है, उच्चतम सीमा तक पहुंचे हुए वो जीवात्मा थे। अच्छा। भगवान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भगवान शब्द आदर सूचक है। जो ऐश्वर्यवान होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो विद्यावान होता है, जो त्यागी होता है, जो सबको जोड़ के चलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की पदवी दी जाती है। परमात्मा सृष्टि रचयिता अलग है। अद्भुत योगी, अपने समय के सबसे बड़े योद्धा, अपने समय के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, राजाओं की निर्माता, सम्राटों के सम्राट कृष्ण भगवान थे। और मैं वैसा ही उनको मानता हूं जैसा महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है। अच्छा। जैसा भीष्म पितामह ने बताया है। क्या बताया भीष्म पितामह जी ने? जब राजसूय यज्ञ हुआ रहा था युधिष्ठिर जी का, आपने सुना होगा, तो उसमें देश विदेश के सब राजा आमंत्रित हुए। उसमें शिशुपाल भी थे। प्रश्न ये आया कि सबसे अग्र पूजा किसकी, मतलब अग्र पूजा किसकी जाए?
जैसे आज भी कोई अतिथि आते हैं तो मुख्य अतिथि होता है, उसको सबसे पहले सम्मानित कर। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जो विश्व के सम्राट बनने वाले हैं, कि पितामह यहाँ इतने ऋषि मुनि उपस्थित हैं, इतने राजा महाराजा हैं, अग्र पूजा किसकी करें? तो पितामह भीष्म ने कहा था कि युधिष्ठिर, ये तो तुम्हें स्वयं ही देख लेना चाहिए था कि इनमें से कौन है जो सर्वश्रेष्ठ है, कि तो आपकी पूजा करे कि नहीं मेरी नहीं, तो महर्षि वेदव्यास जी को या नहीं उनकी भी नहीं, कि तो फिर कौन है? क्या दिखता नहीं? यदि कोई शिरोमणि श्री कृष्ण के रहते और कौन अगर पूजा के लिए का अधिकारी हो सकता है? आप जरा सोचिए कि सारी दुनिया के बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए, व्यास जी समय भूमंडल में सबसे बड़े ऋषि थे, और इतने बड़े विद्वान राजा भी थे, उन सब में उनमें क्या विशेषता थी? कृष्ण भगवान उनके पौत्र के सालाजी लगते थे, अर्जुन की, तो वो तो उनके पौत्र समान हुए ना। इतना सम्मान पितामह भीष्म कैसे दे रहे हैं? और जब उनकी पूजा करने लगे तभी शिशुपाल आ गए, और शिशुपाल ने आकर के खूब अपमान किया। लेकिन विशाल जी, ये आप ध्यान देना, महाभारत को पढ़कर सभा पर्व में है, सभा पर्व में 37-38 अध्याय में पढ़े आप, तो शिशुपाल ने बहुत आक्षेप लगाए हैं। कैसे? ये कंस का दास है, जिसका अन्न खाया उसी को मार दिया, इसने एक छकड़े को पैर से गिरा दिया तो क्या हुआ, ये ग्वाला है, इस प्रकार की बातें की। और तुम सब कायर हो जो इसकी पूजा कर रहे हो, भीष्म नपुंसक है, सठिया गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसी बातें की। लेकिन कहीं ने कहा कि औरतों के साथ नाचता है, कहीं ने कहा कि इसकी कोई प्रेयसी भी है, कहीं ने कहा कि ये चीर लेके भाग गया, कहीं ने कहा कि माखन चुराता फिरता था। अगर जो आज जिस प्रकार की लीला की जाती है वो सत्य होता कृष्ण जी के जीवन का, तो क्या शिशुपाल नहीं कहता? जो ये कह सकता है कि कंस अपने मामा को ही मार दिया, वो बात ये भी तो कह सकता था, ये चोरी करता फिरता था, ये रास रचाता फिरता था, ये औरतों के साथ नाचता फिरता था। ये तो नहीं कहा शिशुपाल ने। जो शिशुपाल गाली नहीं दे सकता, वो आज हम गाली दे रहे हम, ये गाली हुआ ना। अच्छा, तो मतलब आपका क्या कहना है, ये जो मतलब ये तो लीलाएं हैं ना उनकी, हाँ, ये तो वर्णित है, ये लीलाएं वर्णित महाभारत में नहीं है, नहीं तो श्रीमद् भागवत जी में, पुराणों में। भागवत पुराण है, वो महर्षि व्यास जी का बनाया हुआ है ही नहीं। अच्छा, देखिए, ये किसने, परीक्षित ने राजा ने कथा सुनाई थी, और उसमें सुखदेव जी भी आते हैं बीच में, सुखदेव जी आते हैं। महाभारत पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह जब शरहैया पर पड़े हैं, तो उन्होंने कई दिन उपदेश दिया धर्मराज को। उन उपदेशों में ये भी बताया कि सुखदेव किस प्रकार से सूर्यलोक में गमन कर गए, कथा सुन के नहीं, कथा सुन के नहीं, कथा तो हुई नहीं, परीक्षित तो पैदा ही हुआ उस समय, तो परीक्षित ने कथा सुन कहां से ली? वो तो पहले सुखदेव तो चले गए, योग बल से उन्होंने शरीर छोड़ कर सूर्य में चले गए। ये वर्णन महाभारत में आता है, तो भागवत कहां से लेंगे? और किसी भागवत में, मतलब इसमें महाभारत में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है, मतलब रासलीलाओं का ना, कोई वर्णन नहीं। अच्छा, अगर आप भागवत देखेंगे तो पुराणों के विषय में जो मेरा मत है, भागवत में विज्ञान की बहुत बातें हैं। भागवत बनाने वाला संस्कृत का उत्तम कोटि का विद्वान था, और वो वैदिक विज्ञान भी जानता था। लेकिन मुझे लगता है कि ऋषि तो नहीं थे। क्यों? कि भविष्य पुराण में अलग, भविष्य पुराण में मोहम्मद की कहानी, पृथ्वीराज की कहानी है, विक्टोरिया की भी सुनी है। भविष्य पुराण तो मैंने देखा, उसकी मोहम्मद साहब की कहानी भारत है। व्यास जी ने कैसे लिख दी? अब कहीं व्यास जी ने भविष्यवाणी कर दी, तो ये भविष्यवाणी कहीं नहीं उसमें कि देश स्वतंत्र भी हुआ अंग्रेजों से, ये भविष्यवाणी नहीं है। तो ये भी लिखते अगर भविष्यवाणी होती तो। हाँ। तो
ये पुराण विभिन्न विद्वानों ने लिखे, और पहले पांडुलिपियां होती थी, प्रेस तो थे नहीं, कोई कॉपीराइट कानून नहीं थे, बाद में इसमें जोड़ते गए। कृष्ण भगवान के लिए जो ये इस प्रकार की अश्लील बातें हैं, भागवत पढ़ेंगे तो मेरे पास ये पुस्तक है, बोलो किधर जाओगे, हम आपको दे के देंगे। अच्छा, उसमें भागवत से उदाहरण दिए हैं। हाँ, राधा का तो नाम भागवत में नहीं है, वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। हाँ, मैंने 5 पुराण पढ़े थे, फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ करके मेरा सिर शर्म से झुक गया, मैंने बंद कर दिए। सिर शर्म से झुक गया? अश्लीलता बहुत थी। क्यों, ऐसा क्या था? राधा के साथ दुराचार समागम शब्द है, कुब्जा को समागम में मार दिया। मैथुने न जघान, कुब्जाम जघान मैथुने न, ये लिखा है शब्द। तो ये कथावाचक इन बातों को तो नहीं सुना सकता। अगर आप किसी कथावाचक को कहेंगे भागवत का पूरा जो लिखा है हिंदी अनुवाद वो पढ़ के सुना दीजिए, अच्छा, नहीं सुनाएगा। मतलब ये सोच लीजिए आप कैमरे में बोल रहे हैं, आप हाँ, कैमरे में बोल रहा हूँ, नहीं सुना सकता कोई। अच्छा, और मैं बोलो कि जाओगे पुस्तक दे दूंगा। हाँ, क्योंकि वो ये कुछ ऐसी बात है जिसको मैं कह भी नहीं सकता हूँ, कैमरे के सामने नहीं, आपसे व्यक्तिगत में नहीं कह सकता। नहीं तो एक्चुअली ये भी है ना कि लोग तो मतलब ये भी बताया गया है कि मतलब जब भागवत चलती है तो उनकी रासलीलाओं का वर्णन होता है, चीजें बताई जाती हैं, तो फिर ये मतलब कहाँ से चीजें आई? फिर आप ये बताइए। रासलीला में तो बता सकते हैं, लेकिन रासलीला में और क्या क्या लिखा अंदर, उसमें जो व्यभिचार का लिखा है, मैथुन का लिखा है, वो नहीं बताएंगे। तो ऐसा कोई क्यों लिखेगा? ऐसा क्यों लिखेगा, ये प्रश्न है। हाँ, और भी पुराणों में इसमें नहीं है। हाँ, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, ये बहुत इनमें अच्छा है, ये काफी है। ये तो विज्ञान सब में है, शिव पुराण में भी है, भागवत पुराण में भी है, सब में है। लेकिन मेरा अपना जो मत है कि लिखने वाले तो विद्वान था, लेकिन इसमें दुष्ट व्यक्तियों ने जोड़ा। अच्छा, उसमें मिलावट। अब शास्त्रों में 2 प्रकार की मिलावट मिलती है। पुराणों की बात भी कर रहा हूँ तो भविष्य पुराण में शायद या ब्रह्मवैवर्त में ब्राह्मणों के लिए 5 लाख गायों को पकाया गोमांस खाने का विधान है। अच्छा, क्या आप स्वीकार करेंगे? कोई हिंदू स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन लिखा है। अच्छा, मैंने स्वयं पढ़ा है, मैंने सारे पुराण मंगाए। 5 पुराण तो मैंने पढ़े थे शिव मंदिर से लेकर के जब गवर्नमेंट सर्विस में था। अच्छा, सर्विस करते हुए मैंने जयपुर से सारे पुराण मंगा लिए, कि पहले मैंने नोट कर रखा था, लेकिन ग्रंथ होता है तो ठीक रहता है। तो मेरा जो अपना निष्कर्ष निकला कि पुराणों में और वेदों ब्राह्मण ग्रंथों में मिलावट नहीं हुई, और महाभारत में मिलावट है, मनुस्मृति मिलावट है, वाल्मीकि रामायण में मिलावट है। 2 तरह की मिलावट मैंने पाई है। एक मिलावट वो है जिसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण देवता है, ऐसी बातें तो ब्राह्मण लिख सकता है, विद्वान है तो। और ब्राह्मण विद्वान जो सच्चा ब्राह्मण होता है सर्वश्रेष्ठ होता भी है। लेकिन ये बात कि किसी के शूद्र वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता, वो कान में अगर पढ़ ले तो उसके कान में शीशा डाल दो, सुने तो, बोले तो जीभ काट लो। ये शंकराचार्य जी के जो ब्रह्म सूत्र का भाष्य है उसमें भी जोड़ दिया ये बात। मैं नहीं मानता आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष भी ऐसा लिख सकता है। अच्छा, मुझे भी वहां मिलावट लगती है। तो फिर आपको मतलब क्या क्या मिलावट लगता है? मैं बता रहा हूँ। और दूसरी मिलावट वो अश्लील है। जैसे श्री कृष्ण की सारी लीला। अच्छा, विशेषकर व्यभिचार वगैरह, ये बच्चे खेलते नटखट वो अलग बात, लेकिन ये समागम करना। लेकिन आप इसको ऐसा बोल रहे हो अश्लीलता, लेकिन ये तो नॉर्मल लीला थी ना, मतलब ऐसा कहाँ लिखा है? मतलब ऐसा कुछ गलत वर्ड लिखे हैं? हाँ, गलत भी लिखा है। अच्छा, वो मैं प्रमाण आपको बोलो किधर जाओ कि पुस्तक पढ़ लेना आप। अच्छा, ठीक है। प्रमाण से शिव पुराण में क्या लिखा है, ब्रह्मवैवर्त में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, सारे प्रमाण है। ठीक है। तो दूसरी मिलावट ये लगी जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों को बदनाम करने का मुझे षड्यंत्र लगा। क्षत्रियों में श्री कृष्ण को बदनाम करने का षड्यंत्र। अच्छा, जो ये मिलावट।
श्री राम जी को बदनाम करने के लिए शंभु को वध जोड़ दिया, गर्भवती सीता को वनवास दे दिया, ये जोड़ दिया श्री राम को बदनाम करने के लिए। वाल्मीकि रामायण में भी महाराजा दशरथ के द्वारा पशुओं की बलि चढ़ाने की बात कह दी, ये जोड़ दिया गया। इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं राम शराब पीते थे, मांस खाते थे, कोई वामपंथी लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जोड़ा गया। अब विश्वामित्र मेनका को देख करके विचलित हो गए, वीर स्खलित हो गया। ये जो कथा है, कोई भी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण को कहते, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी विद्वान अपने किसी ऋषि मुनि को ऐसा नहीं लिख सकता। मुझे लगता है कि ये विधर्मियों की द्वारा की गई मिलावट है। अच्छा, चाहे वो किसी काल में की हो। जब भविष्य पुराण में विक्टोरिया का वर्णन है, इसका मतलब अंग्रेजों के शासन में भविष्य पुराण लिखा गया, कुछ पहले लिखा गया, उसमें जोड़ा गया। तो ये जोड़ जाड़ विधर्मियों की साजिश लगती है। मैं किसी ऐसे ब्राह्मण को दोषी नहीं दे सकता, क्योंकि जो संस्कृत का पंडित है वो इतनी बुद्धित होगी, अपने ऋषियों को क्यों बदनाम करेगा, अपने देश के महापुरुषों को क्यों बदनाम करेगा? उनका षड्यंत्र है। क्योंकि अगर चक्रधारी श्री कृष्ण जी को भारत याद रखेगा तो ये चक्रधारी पैदा होंगे, योद्धा पैदा होंगे, ब्रह्मचारी पैदा होंगे, बलवान पैदा होंगे। और नाचने वाले कृष्ण को का प्रचार करेगा तो देश नाचने वालों का हो गया, गुलाम हो गया देश। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, परसों लीलाएं होंगी। कोई लीला नहीं होगी जो श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के अर्जुन को उपदेश दे रहे हो। कोई लीला नहीं होगी कि कृष्ण जी को बलराम जी मल्ल युद्ध कर रहे हो, गदा का अभ्यास कर रहे हो। होती है कोई लीला? कोई लीला नहीं होती। कहाँ गया हमारा पौरुष? चला गया इस भारत का। जिस देश में श्री राम श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हों, जो विश्व भी यही थे। व्यास जी ने श्री कृष्ण जी को के लिए 3 विशेषण बहुत जबरदस्त कहे, गीता में भी है, महाभारत। अच्छा, एक तो योगेश्वर, योग पर जिनका पूरा अधिकार हो। मैं इसलिए जीवन मुक्त मानता हूं। हमारे यहाँ भी कुछ पैदा हो गए ऐसे जो कहते हैं ये साधारण पुरुष थे, परमात्मा ने। मैं ऐसे लोगों को पागल कहता हूं। पागल भी नहीं कहता, मैं सोचता हूं ये विदेशियों के एजेंट तो नहीं गई, वामपंथियों के एजेंट तो नहीं गई। दूसरा, अच्युत, जो धर्म के मार्ग से कभी हटे नहीं, वो अच्युत कहलाता है। अच्युत विशेषण केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया महर्षि वेदव्यास जी ने। अच्छा, योगेश्वर, महर्षि वेदव्यास तो स्वयं योगेश्वर थे, जो योग दर्शन का भाष्य किया, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, जिन्होंने महाभारत लिखा। साधारण व्यक्ति थे क्या वो श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कह रहे हैं। और योग में तो ब्रह्मचर्य यमों में एक आता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य। और तीसरा विशेषण दिया उन्होंने विश्वजित, विश्व को जीतने वाले। कोई भी उनसे विश्व में लड़ नहीं सकता युद्ध में। तो जो भीष्म पितामह की बात आई, भीष्म पितामह ने इन आक्षेपों को सुनकर कहा है, वेद वेदांग विज्ञानम जी, 1वां पर्व का 38वें अध्याय का शायद 19वां श्लोक है। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम ही लोके कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। वेद और वेदांग व विज्ञान जानने वाले और बलवान योद्धा इस जगत में केशव से विशिष्ट कोई और नहीं है। अगला श्लोक में कई गुण बताए हैं। ये अच्युत हैं, दानी हैं, दक्ष हैं, मतलब कुशल एक्सपर्ट, विनयशील हैं, लज्जाशील, शिष्ट मतलब शिष्टाचार में परायण हैं। बहुत सारे गुण बताए। तो मैं तो कृष्ण भगवान को ऐसा ही मानता हूँ जैसा भीष्म पितामह बता रहे हैं। और जो भीष्म पितामह बता रहे हैं वो महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी है ना कि ठीक है, भगवान श्री कृष्ण नो डाउट योद्धा हैं, योगेश्वर हैं, ये चीज़। लेकिन जैसे उनकी बाल लीलाएं कहते हैं, नटखट थे, तो वो तो मतलब एक प्रेमवश माखन चुराते रहे, वो ये सब चीज़ें तो मतलब एक प्रेमवश भी तो लीलाएं हो सकती है। जरूरी थोड़ी ना कि इनको अपन ऐसे स्तर में आके कनेक्ट करें। प्रेमवश लीलाएं खेलने तक सीमित हो सकती हैं, लेकिन आपसे समागम करने का ये लीला नहीं हो सकती। और भीष्म पितामह ये भी कह रहे हैं कि मैंने वृद्धों की संगति की है,
भीष्म तो स्वयं वृद्ध थे, विद्वानों की संगति की है। मैंने जन्म से लेकर के इनके पराक्रम को सुना है, इनके सुकर्मों को सुना है, इसलिए मैं इन्हें श्रेष्ठ मानता हूं। यही बात ऋषि दानव ने कही सत्यार्थ प्रकाश में। देखो, महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र अत्युत्तम है। वे आप्त पुरुष थे, आप्त पुरुषों जैसा उनका जीवन है। उन्होंने जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कुछ भी बुरा किया ऐसा नहीं लिखा। तो हम कैसे मान लें कि बचपन में चोरी कर दे? मैंने बचपन में चोरी नहीं की, मैंने बचपन में झूठ नहीं बोला, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझे कोई कहे नहीं तो एक बालक अगर मतलब खेल रहा है, प्रेम से झूठ बोल रहा, प्रेम से, इंटेंशनल बस नहीं, तो क्या उसको झूठ मानेंगे? देखिए, चोरी करना तो चोरी करना है। मैं प्रेम में भी झूठ नहीं बोला। मैं तो आज मुझे कोई कहे श्री कृष्ण भगवान अगर आ जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं तो स्वयं के जीवन को देख के धन्य मान लूंगा। अच्छा, मैं उनको ऐसा मानता हूं। श्री राम आ जाए, वैसे जिनके दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तरसते थे, वे जन्म से, वो तो जन्म जन्मांतरों के योगी थे, वो तो जन्म जन्मांतरों के महापुरुष थे। अब लिखते ना गीता में, मैंने प्रारंभ में विवस्वान को, राजा विवस्वान को गीता सुनाई, इक्ष्वाकु को सुनाई। हाँ, तो कई जन्मों से वो इसी रूप में थे। अच्छा, लेकिन एक चीज है ना कि मतलब ये जो इतने बड़े बड़े चर्चित कथावाचक हैं, कथा बताते हैं, तो ऑब्वियस है इन लोग भी पुराण से ही बताते हैं। पुराण से बताते। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सब लोग बिना पढ़े लिखे बैठे हैं, इन लोग ने कुछ अध्ययन ही नहीं किया? पुराण का अध्ययन किया है, महाभारत का अध्ययन नहीं किया, वेद का अध्ययन नहीं किया। इस बिंदु पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि वेद वेदांग के विज्ञान को जानने वाला विश्व के सबसे बड़ा पराक्रमी अच्युत व्यक्ति कैसा हो सकता है। इन्होंने कल्पना नहीं की। और दूसरा आज देखे ना, जो नशा करना चाहता है वो महादेव जी को नशा करवा देता है। राम की लीला कोई नहीं करता, क्योंकि राम की लीला में आज्ञा पालक बनना, मर्यादा, इसमें मर्यादा तोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप सुनते भी होंगे, वहां ऐसा हो गया, वो साधु ने ऐसा कर लिया। और ये सारे धर्म सम्राट कितने करोड़ों अरबों के स्वामी हैं, इसके लिए कथा होती। श्री कृष्ण तो इतने राजाओं का निर्माण किया, खुद कहीं के राजा नहीं थे। देखिए आप कितने त्यागी थे। चाहते जरासंध को मरवा करके खुद राजा बन सकते थे, शिशुपाल को मार करके खुद राजा बन सकते थे, कंस को मार करके खुद राजा बन सकते थे, और युधिष्ठिर भी उन्हें राज दे सकते थे। लेकिन वह जीवन भर जूझते रहे अन्याय से, स्वयं के लिए कभी नहीं जिए, संसार के लिए जिए। ऐसे महापुरुष इस भारत के प्राण हैं, सनातन धर्म के प्राण हैं। तो इन सारे कथावाचकों को सोचना चाहिए, जब तक वेद का प्रकाश नहीं हुआ इनमें, तब तक बात बनेगी नहीं। आज चर्चित वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है। पैसे से शिष्य और शिष्याएं बहुत सारे हैं, साधन बहुत सारे हैं। ईश्वर की दृष्टि में मैं इन्हें अपराध मानता हूं। अच्छा, अच्छे भी होंगे कथावाचक, मैंने सबकी नहीं करा, अच्छे भी होंगे। उन कथाओं से कम उनका नाम तो जीवित रखे हैं, नाम ही मिट जाएगा। फिर भी मुझे राम कथा अच्छी लगती है। अच्छा, उसमें अश्लीलता तो नहीं आती, कम से कम राम कथा अच्छी। लेकिन आप इस तरह से जैसे बोल रहे हैं, तो हो सकता है फिर आपको तो मतलब कोई कथावाचक चर्चा के लिए फिर बुला भी ले, तो आप तैयार हो? मैं तो तैयार, मतलब प्रमाण तथ्य सब देने के लिए रेडी हो आप? मैं भागवत मैं वेद पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, महाभारत पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उन्हीं से पूछूंगा। अच्छा, कि एक तत्व तो परमात्मा है, जो आप परमात्मा का अवतार मानते हैं, जो चोरी भी करता है, कुब्जा को दुराचार के द्वारा मार भी देता है, राधा को प्रेयसी बना लेता है। राधा थी कौन? ब्रह्मवैवर्त में राधा के जो संबंध बताया, राधा यशोदा के सगे भाई थे रायण। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम राधा था। ये मेंशन है? हाँ। अच्छा, ये मैंने बोलो को दर्जाओं में दिया। हाँ। ये मेंशन है जिसमें राधा का नाम है। भागवत में राधा का है ही नहीं। तो एक जगह किसी को देखा, कथा बहुत चालाक है, आधा
आ को आगे र आया है, उसको जोड़ के राधा था, उसमें राधा दिखा रहे। संधि विच्छेद करना आता नहीं था, या किसी को मूर्ख बना रहे हो। ब्रह्म वैवर्त में उसमें ये संबंध है कि रायण की भाई की पत्नी थी, तो यशोदा जी को क्या, रायण की पत्नी थी। अच्छा। और रायण यशोदा के भाई थे। तो यशोदा को क्या कहते थे कृष्ण जी? माँ। तो रायण क्या लगे? मामा। और राधा क्या लगी? मामी। मामी को प्रेयसी बनाना, या ब्रह्म वैवर्त से कह रहे हो? ब्रह्म वैवर्त से कह रहा हूँ। अच्छा। प्रेयसी बनाना तो हो सकता कहीं और मेंशन कुछ और चीज हुई हो ना? कई मेंशन है, तो भी वेद का विद्वान एक पतिव्रत है, एक पत्नी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, हो सकता बहुत लोग सवाल भी उठाएंगे। तो राधा रानी जो है, तो आपने ब्रह्म वैवर्त का दिया, और कहाँ वर्णन है? और कहीं वर्णन है राधा रानी? और मैंने नहीं देखा, ब्रह्म वैवर्त में देखा। अच्छा। और एक बात बताऊं, श्री कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था, और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मशिर लिखा है कहीं महाभारत। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रभावित होकर के उनको ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र दिया। कई ब्रह्मास्त्र आता है। तो उनका बेटे अश्वत्थामा थे, उन्होंने कहा पिताजी मुझे भी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तू इस अस्त्र के योग्य नहीं। कि क्यों योग्य नहीं? कि अस्त्र को तू वापस नहीं ले सकता, चला तो सकता है, वापस लेने के लिए अर्जुन योग्य है। अत्यंत जितेंद्रीय चाहिए। ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा लंपट थे, सभी योद्धा चरित्रवान बलवान हुआ करते थे, लेकिन अर्जुन के मुकाबले नहीं थे, ऐसा पिताजी का कहना था। इसलिए तू मत, तुझे नहीं दूंगा। पुत्र हटे दे दी हथियार। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि कभी जरूरत पड़े मुझे अस्त्र वापस ले, किसी योद्धा पर छोड़ दिया, मुझे लगा गलत छोड़ा, तो वापस ही लेना पड़ा, तब कैसे लूंगा? तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा योद्धा ढूंढे जिसका अस्त्र का बदला कर लूँ, ये उसको दे दूं और उससे मैं अपना, उसे मैं इसको दे दूं और उसका अस्त्र मैं ले लूं। विचार है कि श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, और वो, इसका मतलब मेरे से बहुत बड़े जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके पास चलो। द्वारका के अश्वत्थामा, मित्रता हुई रही, समुद्र के किनारे घूमने के, महाभारत से बता रहा हूं। एक दिन कहे कि हे केशव, मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दो, ये ब्रह्मशिर आप ले लो, आप इसको संभाल सकते, मैं नहीं संभाल सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण भगवान अत्यंत ब्रह्मचारी थे, उच्च कोटि के ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचारी को स्त्री का दर्शन भी पाप बताया भगवान मनु ने, क्योंकि सभी भगवान मनु के वंशज हैं। भगवान मनु के अनुसार ही सारा जीवन जीने वाले ये लोग हैं। भगवान मनु तो सृष्टि के आदि में हुए थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो कृष्ण भगवान स्वयं क्या कह रहे? ये भी बात तो वेद व्यास जी ने लिखी है ना महाभारत, कि हे ब्राह्मण, यह अस्त्र मुझे बहुत प्रिय है सुदर्शन। मेरा पुत्र है प्रद्युम्न, जो बल पराक्रम में मेरे जैसा ही है, जिसको पैदा करने के लिए मैंने और रुक्मिणी ने 12 वर्ष हिमालय की कंदराओं में जाके ब्रह्मचार्य पूर्वक योग की साधना की थी, तब उसको पैदा किया। जो 12 वर्ष अपनी एकमात्र पत्नी रुक्मिणी को लेकर के हिमालय पर जाकर ब्रह्मचारी रहकर दोनों पति पत्नी साधना करते हैं, तब पुत्र पैदा करते हैं। उसने भी इसको मांगा नहीं, मेरे बड़े भाई बलराम जी ने भी नहीं मांगा। अर्जुन मेरा प्राण समान मित्र है, उसने भी कभी नहीं कहा कि सुदर्शन चक्र, और तुम सुदर्शन चक्र मुझे लेने आ रहे हो, मुझसे ले रहे हो। कोई बात नहीं, मैं देता हूं, तुम उठा लो इसको, चला के दिखा दो। वो हिला नहीं, फिर चले ऐसा समय। ये क्या बता रहा है? कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं 12 वर्ष मैंने एक पुत्र पैदा करने के अतिरिक्त उनका कभी शारीरिक संपर्क रहा ही नहीं, पत्नी से भी नहीं रहा, दूसरों से क्या करें? ब्रह्मचर्य की मर्यादा होती है, और मर्यादा ऋषियों ने तय की, वेद ने तय की, मनुस्मृति में बड़ी ब्रह्मचर्य की मर्यादा। स्त्री का दर्शन, उनको छूना,
उनके विषय में कहानी कहना, उनके चित्र देखना, उनके साथ संभाषण एकांत में संभाषण करना, 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। अच्छा, तो कृष्ण भगवान उन मर्यादा का कैसा उल्लंघन कर सकते हैं? अच्छा, आपने जैसे कहा कि बहुत बड़े योद्धा भी थे, हाँ ऑब्वियस थे, हाँ बिल्कुल, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक नाम और इनका लिया जाता है, जगह जगह मंदिर भी दिखता है, रणछोड़। तो ये किस चीज पे फिर आधारित है कहानी? देखिए, मुझे लगता है कि ये नाम उनको नहीं देना चाहिए। रणछोड़ जात दिया क्यों? ये तो महाभारत सीरियल में हमने देखा। महाभारत में तो रणछोड़ कहीं नाम है नहीं उनका। आज जगन्नाथ यात्रा निकलती है अहमदाबाद में, नारे 2 ही लगते हैं, रणछोड़ माखन चोर, रणछोड़ माखन चोर। कौन सी घर में बढ़ा रहे? मुसलमान भी हंसता होगा, वामपंथी हंसता होगा, ईसाई भी हंसता होगा कि देखो घर एक तरफ तो ईश्वर बता रहे हैं और नारे 2 नाम, एक तो रणछोड़ के भाग गए हो माखन चुराने वाले। वस्तुतः क्या हुआ, मथुरा में जरासंध ने बार बार चढ़ाई की कंस के वध के बाद जी, और हर बार इन्होंने उसे पराजित किया। कृष्ण भगवान शांति प्रिय थे। लोग तो कई यार ये भी आरोप लगाते हैं उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया, वास्तव में बहुत शांति दूत थे। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा महाराज उग्रसेन जी के लिए के सामने कि अब हमें मथुरा छोड़ देनी चाहिए। वो रोज रोज चढ़ाई होती है, सैनिक मारे जाते हैं, कब तक लड़ते रहेंगे? अपन शांति से वहाँ द्वारका में वहाँ बसाते हैं नगरी, इसलिए बसाई थी। इसके कारण अगर हम उन महापुरुष को रणछोड़ कहते हैं तो मुझे नहीं लगता, मतलब हारे कभी नहीं थे। हारे कभी नहीं, जीते थे रणछोड़ तो हाँ, वो इसलिए गए थे कि ज्यादा मतलब जान मान की हानि नहीं हो। जैसे कोई खिलाड़ी अंतिम बार मेडल जीत के स्वर्ण पदक लिया और कि अब मैं संन्यास लेता हूँ, तो उसको रणछोड़ कहेंगे क्या? अच्छा, वो तो जीत के संन्यास ले रहा है, हार के संन्यास तो रणछोड़ होते। जरासंध से हार गए फिर भाग गए तो रणछोड़ कहलाते। रणछोड़ नाम देना श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा अपमान है। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि आप जिस तरह से फिर देख रहे हैं, तो लोग अगर श्री कृष्ण जी को मतलब और समझना चाहें, जानना चाहें, फिर क्या पढ़ें? अगर आपके हिसाब से तो हर चीज में मिलावट है, उसमें भी मिलावट है, इसमें भी मिलावट है, सब में। फिर भी महाभारत में कितनी भी मिलावट है, पर कृष्ण भगवान का तो चरित्र उत्तम ही है उसमें। अच्छा, हाँ, उत्तम ही है। कुछ मिलावट है, जैसे द्रौपदी के 5 पति बता दी, द्रोणा ब्राह्मण को बदनाम कर दी, कह दिया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया, ऐसी मिलावट है। कुछ असंभव बातें जोड़ दी, किससे कहानियां, 2 ही को टारगेट बनाया है। मुझे लगता है विदेशियों की साजिश है। कोई संस्कृत उन्होंने आके असंस्कृत पढ़ी होगी और हमारे अंदर घुस गए, हमारे जैसे कपड़े पहन लिए, हो सकता है साधु भी बन गए हो, उन्होंने ये जोड़े हो, ऐसा मेरी संभावना है। आज भी तो ये हो रहा है, वामपंथी इतिहास लिख रहे, जो लिख रहे हैं वो हम मान रहे हैं। उन्होंने हमारे ग्रंथ में घुसा, हमारे ग्रंथ में आकर के जोड़ दिया, अब क्या करें, उसको हम गले लगाए हैं। उनमें से भी सही बात पुराणों की ले लें तो भी अच्छी बात है, गलत बात है छोड़ दे, उसमें क्या दिक्कत है? वेद के अनुकूल है माने, वेद के प्रतिकूल है नहीं माने। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि ये चीजें जो मिलावट हुई है ये साजिश के तहत हुई है, साजिश के तहत कहीं ना कहीं मतलब चीजों को कमजोर किया जाए, बस इस सनातन को कमजोर किया जाए। अच्छा, मैं बिल्कुल उनको दोष नहीं दे रहा जो संस्कृत के पंडित थे, मैं उनको मुझे आशंका है कि विदेशियों ने संस्कृत का पंडित बन करके इस देश को कमजोर करने के लिए, हमारी पीढ़ी को कमजोर करने के लिए ये मिलावट की है। लेकिन आपने जैसे आज जितनी भी चीजें सामने रखी है, बहुत लोगों की आस्था भी जुड़ी है, लोग आपसे सवाल भी कर सकते हैं खुल के, कोई नहीं तो आप फिर फैक्ट्स के साथ जवाब दे सकते हो। जवाब दे, मैं कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए भी सलाह दूंगा श्रोताओं को। एक पंडित चमुपति जी हुए, उनकी पुस्तक श्री कृष्ण जी का जीवन उन्होंने लिखा है। एक डॉक्टर भवानीलाल जी भारती लिखे, उनका उन्होंने भी श्री कृष्ण जी वो पढ़े, अगर महाभारत पूरा नहीं पढ़े तो ये पढ़ के देख लें। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने बहुत दिन भी चरित्र मिले आज। अच्छा, आपने वेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, साइंटिफिकली डिकोड भी किया है ना? पिछले बार आपसे काफ़ी चीज़ों पे बात भी हुई थी। तो मुझे ये बताइए कि अक्सर मतलब जो हमारे यहाँ के ऋषि लोग रहे हैं या आज भी जो महात्मा लोग हैं, ये ब्रह्मचर्य पे बहुत बल देते हैं। तो वेदों को आपने जैसे साइंटिफिकली जाना है, तो मुझे ये बताइए कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत है और ये किसी भी जीवन या लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के लिए? भगवान, पहली बात तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाला कभी योगी नहीं बन सकता। अच्छा,
क्योंकि यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 यम, ये बेस है योग का। हाँ। आज तो इनका कोई पालन नहीं करता, सारे समाधि लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ना हिंसा का पालन है, ना ये सत्य का पालन है, ना ब्रह्मचर्य का पालन है, ना अस्तेय का पालन है, ना परिग्रह का पालन। तो आज ये सारा ही आडंबर बहुत योग के नाम पर से, साधना के नाम से, मेडिटेशन के नाम से बहुत रचा जा रहा है। खैर, भगवान मनु ने एक बात कही है कि धर्म को कौन समझ सकता है। धर्म का अर्थ मैं विज्ञान भी करूंगा। धर्म का अर्थ दोनों होते हैं, अध्यात्म विज्ञान, पदार्थ विज्ञान। अध्यात्म का धर्म और पदार्थ धर्म। अच्छा। तो विज्ञान और धर्म दोनों पर्यायवाची हैं। धर्म जिससे किसी वस्तु का धारण किया जाता है, जिन नियमों से, वो धर्म कहलाता है। हम जीवात्मा अपने कल्याण को धारण करता है, हमारी ड्यूटीज, हमारी कर्तव्य, नैतिकता, ये धर्म हमारा धर्म है, मानव धर्म। और जिस फिजिक्स के लॉ से संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, वो फिजिक्स के लॉ है, वो पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ का धर्म है। इन दोनों ही धर्मों को जानने, अर्थात मुक्ति के लिए भी, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भी जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, और सृष्टि को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसमें 2 शर्तें रखी भगवान मनु ने। भगवान मनु सबसे पहले इस मानव समाज के उपदेष्टा थे। मनुस्मृति जो आज बदनाम हो गई क्योंकि उसमें मिलावट कर दी। उन्होंने लिखा, अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञा समाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। अर्थ और काम में जिसकी आसक्ति न हो वही धर्म को जान सकता है, और धर्म को जानने के लिए परम प्रमाण क्या है? श्रुति, वेद है। अच्छा। तो जो काम में आसक्त है, अर्थात ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ नहीं जान सकता। गृहस्थ मनु जी ने लिखा है कि जो गृहस्थ ऋतुगामी है, संतान के लिए पत्नी से संपर्क करता है, ऋतुगामी है, वह गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचारी है। ये महर्षि आनंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। गृहस्थों के लिए ऐसा नहीं कि उनका तो मार्ग ही बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ये सभी महापुरुष गृहस्थ थे, सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे। बहुत कम ऋषि मुनि संन्यास ब्रह्मचारी रहे जीवन भर, लेकिन वो गृहस्थ, दिव्य गृहस्थ। कल्पना करिए कि कृष्ण भगवान का अपनी पत्नी देवी रुक्मिणी के साथ जीवन में एक बार शारीरिक संपर्क हुआ, कोई कल्पना कर सकता है? तो ऐसे ग्रस्त तो ब्रह्मचारी, आज का तो ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी नहीं है। अच्छा। वैसे ब्रह्मचारी का पूरा आशय तो होगा कि स्वप्न में भी जिसकी कोई हानि नहीं हो, स्वप्न दोष भी जिसको कभी न हो, वो है अखंड। अच्छा। और महर्षि आनंद जी ने तो मनुस्मृति में यह भी लिख दिया कि वेदानधीत्य वेद हुआ वेदम वापि यथाक्रमम अभिलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम अभिषेक। जिसने 1 वेद अथवा 2 वेद अथवा 3 वेद अथवा 4 वेद सांगोपांग अंगपांग के साथ अखंड ब्रह्मचर्य पूर्वक पढ़ लिए हों, उसी को गृहस्थ बनने का अधिकार है। अच्छा, कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो वो ही वेद को समझ सकता है, वो ही विज्ञान को समझ सकता है। आप ये भी प्रश्न कर सकते हैं, यूरोप वाले कितने आगे बढ़ गए विज्ञान, अमेरिका वाले कितने बड़े, चीनी कितने बड़े, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, बढ़ गए। ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान की सही परिभाषा भी हम नहीं जानते। अच्छा, सबके ये सब तो ठीक है, हाँ। जो सबके हित में नहीं वो विज्ञान नहीं है। ये महर्षि आनंद ने एक अंतिम शर्त लगाई, अच्छा, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो, टेस्टिंग करो, मैथ प्रयोग करो। अंतिम शर्त जो सबके हित में वो विज्ञान है। ये ऋषियों की परिभाषा है कि आज का विज्ञान कोई सबके हित के लिए कर रहा है, सबके विनाश के लिए हम बीज बो रहे हैं। विनाश के लिए बो रहा है। जो विज्ञान कर रहा है विनाश के लिए हो रहा है, उसका उपयोग विनाश के लिए हो रहा है। उनमें बुद्धि ये है ही नहीं कि इससे सबका भलाई की जाए, सभी सुखी हो, ऐसी बुद्धि तो है ही नहीं। वैज्ञानिकों में भी नहीं है। उनको तो बस जानना है, प्रकृति का दोहन करना है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि वो योगी नहीं है, वो सोच, क्योंकि वो सतोगुण संपन्न नहीं है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, इसलिए सारे आविष्कार विपरीत हो रहे हैं। तो ये शर्त लगाई है, और इसी ब्रह्मचर्य के बल पर उन्होंने वेदों को समझा, सृष्टि को समझा,
ईश्वर को जाना, ईश्वर को प्राप्त किया, ये ब्रह्मचर्य का ही फल है। अच्छा, तो आचार्य जी जैसे अभी आपने ब्रह्मचर्य पे ये चीज़ें बताई, लेकिन आज की डेट में जैसे देख रहे हैं बहुत से यंगस्टर्स मतलब कहना चाहिए कि विसंगतियों में फंस जाते हैं या बुरी आदतों में फंस के मतलब उन्हें एक गलत हैबिट हो जाती है मास्टरबेशन जैसी, ठीक है। इस पर भी जैसे बहुत से सवाल उठते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब में बहुत से वीडियोस आते हैं, तो इवन एक्सपर्ट्स जो हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स, वो तक ये कहते हैं कि मास्टरबेशन अगर कोई कर रहा है तो इससे उसे कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली बताते हैं। आप साइंटिफिक जैसे बताते चीज़ें तो वो भी बताते हैं कि भाई इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर स्पर्म है प्रोडक्शन है बॉडी में, वो उतने मतलब जिस क्वांटिटी में उसको डेली बेसिस पे बनना है वो बन रहा है। अगर आप उसको मतलब अगर आप नहीं रिलीज करोगे तो वो मतलब वो किसी और ढंग से, नाइटफॉल के ढंग से वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। तो फिर इस पे क्या कहोगे आप? ये मेडिकल जो साइंटिस्ट है, मेडिकल के नाम पर जो खेल चल रहा है उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। और साइंस के नाम पर चल रहा है उसको और अच्छी तरह जानता हूँ, फिजिक्स वाले जो कर रहे हैं। हाँ। रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को लेकर के जो अनुसंधान करेंगे उनके अनुसंधान ऐसे होंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, ये पशुओं में क्यों नहीं होता? पशु में स्पर्म बनते हैं, उनमें कई स्वप्न तो होता है। मैंने तो नहीं पढ़ा वेटरनरी साइंस में मेरा। अच्छा। पशु को इस प्रकार की विसंगतियों में भी नहीं फंसे होते। हाँ। एक सांड गाय के पास तभी जाएगा जब गाय हीट में होगी, अन्यथा जाएगा ही नहीं। तो नेचुरल तो ये है, ये नेचुरलिटी है, प्राकृतिक ये है जीवन। ये जो सारे जीवन ये कृत्रिम है। हाँ। फार्मा कंपनियों और मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी मिलीभगत है। जितना ही व्यसनों में फंसेंगे उतने ही रोग होंगे, उतने ही फिर IVF सेंटर बनेंगे, उतने ही फिर दूसरे गर्भ निरोधक साधन बनेंगे। सबका व्यापार चल रहा है। अच्छा। अब शरीर में तो रक्त भी नया बनता ही है। तो रक्त को भी रोज काट काट के बहाते रहे। ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। खून भी तो बनता ही है, मांस भी बनता है, मांस का प्रोडक्शन भी हो रहा है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि जब बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में ही खपेगा। उससे सबसे ज्यादा संबंध ब्रेन का होता है। ब्रेन, उसका ब्रेन तेज होगा और विशेषकर सात्विक बुद्धि होगी, उसमें सात्विक बुद्धि होगी, बल भी होगा, सात्विक बुद्धि भी होगी, शास्त्रों को समझने की बुद्धि भी होगी। इसलिए भगवान मनु ने कहा कि काम में आसक्त हो वो धर्म का ज्ञान नहीं कर सकते। धर्म से रिलीजन न समझे, धर्म से स्पिरिचुअल साइंस एंड फिजिकल साइंस दोनों का नाम। अच्छा। कोरोना भी तो मेडिकल साइंस ने आविष्कार किया। कोरोना का WHO ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की। बाद में WHO ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, ये तो सरकारों ने किया। सरकारों ने क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी का वैक्सीन की जबरदस्ती नहीं की, जनता ने अपनी मर्जी से लगवाई। झूठ बोला कि नहीं? सरकारें भी बोली, WHO भी बोला, बार बार गाइडलाइन बदली। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। एक रिसर्च कर देते हैं, उसके साइड इफेक्ट आते फिर बताते इसके तो इसको छोड़ो, अब दूसरी रिसर्च आएगी फिर इसको छोड़ो। आज रिसर्च पेपर छपेगा, कल इसके खंडन रिसर्च पेपर आ जाएगा। तो ये तो भूलो और सुधरो, भूलो सुधरो उनका चलता ही रहेगा। वास्तव में साइंस पढ़ना है तो ऋषियों को पढ़े, वेदों को पढ़े, तो ही असली साइंस मिलेगा जो स्थायी रहेगा। ये डायनामिक साइंस, गतिशील साइंस, भटकता साइंस ये हमारे बहुत काम का नहीं। तो फिर व्यक्ति कैसे मतलब इस चीज़ को अमल करे आज की डेट में? मतलब फिर ब्रह्मचर्य इतना आसान है क्या? आसान तो नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कठिन कोई तप संसार में नहीं है। क्यों? झूठ बोलने के लिए हमारे अंदर कोई हार्मोन्स पैदा नहीं होते। बेईमानी करने के लिए हार्मोन्स पैदा नहीं होते। चोरी करने के लिए हमारे अंदर से प्रेरणा नहीं होती, कोई ऐसे हार्मोन्स नहीं बनते। लेकिन काम भाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स हमारे अंदर पैदा होते हैं, नेचुरल पैदा होते हैं। तो उसके लिए पहला तो सात्विक भोजन, बलपूर्वक विकारों को रोकना तो रोग कारक होता है। अच्छा ये हो कि मन में विचार ही ना आए, आ जाए
तो ईश्वर के स्मरण से उन्हें शांत कर लें। शरीर में उत्तेजना न बढ़े, विचार को ध्यान से, प्राणायाम से, सात्विक भोजन से। असात्विक भोजन तो गए ही नहीं। अगर सात्विक करेंगे तो उसमें भी आपके केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह, हवा भी प्रदूषित तो है, तो बहुत कठिन। पर जितना संभव है युवकों को, युवतियों को, बच्चों को, बच्चियों को पालन करना ही चाहिए। समाज का ढांचा भी छन्न हो जाता है इसके पालन करने से। रेप हो रहा है, उसको दंड दे रहे हो, भोजन ऐसा करा रहे हो, उसके लिए कृत्रिम गर्भ निरोधक के साधन उपलब्ध कराए हो जगह जगह, ऐसी फिल्में दिखा रहे हो, इंटरनेट पे दिखा रहे हो, टीवी पे दिखा रहे हो, अखबारों में असली विज्ञापन दे रहे हो, काम वासना भड़काने के सारे साधन आपके पास है, और फिर बलात्कार कर ले तो उसको मृत्यु दंड दो। ये प्रवृत्तियां बढ़ाने वाले हम काम क्यों कर रहे हैं? इसके और कोई दुनिया के किसी भी देश का नीति निर्धारक इस पर विचार नहीं करता। बांध फूटे उसकी मरम्मत करो, बांध में पानी क्यों डालो इतना? विचारों का पानी, गंदा पानी अंदर क्यों डालो? कहीं भी जाओ शहर में, आज भारत में घूम ले तो ऐसा लगता है उतनी एक दवाइयों के विज्ञापन देकर कि भारत में सारे नपुंसक रहते हैं या कामी रहते हैं। शर्म आती है देख करके। ऐसा हमारा भारत हो गया, ऋषि मुनियों का भारत, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, विष्णु भगवान का भारत ऐसा हो गया। क्यों? पश्चिम की हवा आ रही। अच्छा, तो आप ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हैं, आपने जब बताया जैसा, है ना? हाँ, मैं बताऊंगा अपना अनुभव बताऊँ। हाँ, बोलिए। ठीक है, तो मैं आपसे आपका अनुभव भी जानना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करो तो हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट भी रहता है और रोग तो हमें टच भी नहीं करते हैं, है ना? ठीक है। हाँ, एक चीज पूछूंगा, थोड़ा इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। आप पिछली बार हमारे पास आए थे, आप फिर भी काफी स्वस्थ लग रहे थे। इस बार आप आए हैं तो मेरा ये कहना है कि फिर बॉडी में मतलब डिजीजेस आप पे कैसे अटैक किया? आप थोड़ा कमजोर लग रहे हो इस बार। पहले आया था तब भी कमजोर था, पर अब और कमजोर हो गया। हाँ, तो मेरा अपना अनुभव सुनिए। हाँ, मेरे माता पिताजी ने बताया कि मैं 6 महीने से बीमार रहने लग गया था। ये प्रारब्ध है, हमारे साथ प्रारब्ध भी आता है। 6 महीने वाला तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता नहीं, कोई तोड़ता नहीं। और 16-17 साल की उम्र में मेरे अंदर भी कुछ दोष थे। क्यों? मैं झूठ बोलता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, कैमरे में बता रहा हूँ। पढ़ने में तो बहुत होशियार था, लेकिन रोग ही इतना रहता था। मैं वो 6 महीने की उम्र से रहता था। पेट खराब होना, ठंडे पानी से अगर मैं नहा लेता सर्दी में, कभी ताजा पानी से, कुएं के पानी से, तो निमोनिया होता था। मैं 7 दिन स्नान नहीं करता था, केवल रविवार को नहा के जाता था काली जी को। जूं पड़ जाते थे, पढ़ने मुझे शर्म आते थे। कोई कहता अरे सब नहाते हैं, जैसा शरीर बनाओ वैसा। कोशिश किया तो तब भी निमोनिया हुआ। मुझे स्वीकार नहीं था कि मैं स्कूल नहीं जाऊं। रविवार के दिन एक कमरे में बंद होकर के गर्म पानी से अजवाइन उबाल करके उस पानी से नहा के अंदर से ही कपड़े पहन के बाहर आता था। ये मेरी स्थिति थी। जब मैं ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल सारा खान पान करता था, प्याज खाता था, खूब मिर्च खाता था, तीखे मसाले वाले खाता था, ब्रह्मचर्य शिक्षा कोई देता नहीं, इसलिए कोई दोष भी थे। टीबी हो गई मुझे 16-17 साल की। 2.5 साल पीड़ित रहा, मरते मरते बचा। एक फेफड़ा बिल्कुल गल गया था। तो मैं फिर जब ठीक हुआ और इंटर कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर, 12वीं में नहीं जा पाया, तब एक दुकान किराने की हमारी थी, उस पर मैं बैठने लगा। अच्छा। रद्दी अखबारों में पहले रद्दी होते थे कागज, उसमें सामान दिया करते। एक किताब ब्रह्मचर्य संबंधी मैंने पहली बार जीवन में पढ़ी। उसी समय सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा, उसी समय ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र भी पढ़ा, उसी समय यजुर्वेद भाष्य भी पढ़ा, उसी समय योग दर्शन में 11वीं क्लास में। और ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी जो पूर्व श्रृंगी मैंने पहले कभी चर्चा की थी, उनका साहित्य भी पढ़ा। तब मुझे पहली बार मालूम पड़ा ब्रह्मचर्य क्या होता है, इससे क्या लाभ है। उसके बाद आज तक मैंने कभी ब्रह्मचर्य के प्रतिकूल आचरण नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि मन में विचार नहीं आया, मन में विचार को मैंने परमात्मा के चिंतन से शांत कर दिया।
और तब से ही कोई इस पर विश्वास करने का, स्वप्न में भी मैंने किसी नारी का स्पर्श नहीं किया, मुझे नहीं, ऐसा सपना भी नहीं आया। विवाह का सपना नहीं आया, विवाह हो भी गया सपने में, लेकिन जो सपने में पत्नी थी उसको छूने से पहले मैं सावधान हो गया, उसके मुझे छूने से पहले सावधान उठ के खड़ा हो गया। मैं ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। उसके बाद मेरे शरीर में क्या परिवर्तन है ये बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, ठंडे पानी से नहाने लगा, खान पान नमक छोड़ दिया, मिर्च छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, लहसुन तो हमारे घर में कोई नहीं खाता था। सादा भोजन, जो ब्रह्मचर्य के अनुकूल भोजन, स्वामी ओमानंद जी झज्जर आर्य समाज के बड़े सन्यासी थे, उनकी पुस्तक पढ़ी। जो नहीं खाता था वो खाना शुरू कर दिया, जो खाता था वो छोड़ दिया। सादा भोजन, बिना नमक की दाल सब्जी वगैरह। और उसके बाद रेगिस्तान में मैं 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सकता था, हाथ में 5 किलो का बैठने का बैग लेकर के। 1.5 घंटा व्यायाम करता था, दंड बैठक लगाता था, कुश्ती करता था। मेरा वजन कम था, लेकिन मेरे से कई बहुत बड़े वजन को मैं गिरा देता था, कभी थकान नहीं होती थी। एक दिन में 400 पशुओं को मैंने वैक्सीनेशन किया, मुझे कभी थकान नहीं हुई। सर्दी से हानि नहीं हुई, गर्मी से हानि नहीं हुई, वर्षा से हानि नहीं हुई। वहां से छोड़ के मथुरा चला गया। मथुरा चला, वहां सोरे की फैक्ट्री थी, वहां दमा होने लग गया वापस। गंध आती थी। एक दिन ये प्रश्न जो आपने किया, वो ऐसा ही प्रश्न किसी और ने भी कर दिया मुझे। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं इतना कमजोर तो नहीं हूँ, भले मुझे बुखार आ गया है, इतना कमजोर, बुखार ठीक होती। मैंने देखा एक ब्रह्मचारी वहाँ आया था, पत्थर तोड़ता सीने पर रख करके, 2 सरिये 4 सूत की सरिया यहाँ रख के मोड़ता था, जीप रोकता था, पीतल की थाली फाड़ता था, कांच के बलों को ऐसे फोड़ता था। मैंने चुपचाप अपने बल का स्वयं परीक्षण किया कि मैं कुश्ती भी करता था, 25 किलोमीटर पैदल चलना, रेगिस्तान में काम करना, और 1.5 घंटे व्यायाम करने के बाद, भारी व्यायाम है, सामान्य व्यायाम नहीं। मैंने एक सरिया पड़ा, वो मैंने अंधेरे में मोड़ना शुरू किया, यहाँ रख के वो मोड़ दिया, फिर डबल मोड़ दिया। उसकी पीतल की थाली ऐसे 2 टुकड़े पड़े थे, मैंने एक टुकड़े को मैंने फाड़ना शुरू किया, वो मैंने आधा फाड़ दिया, फिर मैंने बल्ब भी फोड़ दिया। हमारे सेवक ने देख लिया। अच्छा। सेवक ने देख लिया, उसने आचार्य जी से कह दिया, तो आचार्य वाले, प्रदीप ये मत करो, तुम्हें पहलवान नहीं विद्वान बनना है। ये उससे थी जब मैं बीमार हो गया, तो मेरे सब कफ से खून भी आने लग गया था। अच्छा। उसके कारण मैंने मथुरा भी छोड़ दिया। ये ब्रह्मचर्य का ही बल था। 2 बार जिसको संख्या दे दिया गया हो, पहले भी शायद संख्या था, क्योंकि ऐसा ही लक्षण उस समय थे। संख्या दे दिया, आर्सेनिक। अच्छा, मतलब पॉइजन। अच्छा। दमा का रोगी, टीबी का रोगी, जन्म से निमोनिया का रोगी, और एक बार तो मैंने जहर खा लिया। अच्छा। वो दमा की दवाई बना रहा था, जंगली प्याज का रस, वो इस प्रकार की दवाई बनाई, ब्लीडिंग पाइल भयंकर शुरू हो गया। फिर मैंने उस दवाई के बारे में पढ़ा, तो उसमें लिखा कि ज़्यादा मात्रा में लेने से हृदय गति रुकने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। मैंने बंद की, घी पिया, दवाई नहीं ली। उसके बाद मुझे किसी ने विष दे दिया। कब की बात है ये? 96 की बात है। ठीक। मेरा दमा वगैरह सब ठीक हो गया था प्राकृतिक चिकित्सा से, तभी ये विष पान की घटना हो गई। शहद बेचने वाला बन करके शहद में मिला करके ले आया। अच्छा। उससे मुझे शरीर में आग जैसी जलना, 1 घंटे में, शाम को तो इतना 1 घंटे में 25 बार भी लक्षण का जाता, पैर लड़खड़ा जाते थे। पानी पीते पेशाब जाओ, पेशाब जाते पानी पियो, पहले नाक मुंह में से आग जैसी निकलती, फिर नाक में से, फिर आंख में से, जैसे मैं अंधा हो जाऊंगा। वैसी स्थिति में मैंने दवाई नहीं ली। 8 महीने केवल से फल और दूध और दही पर रहा अपने मन से। मुझे सपने में किसी सन्यासी ने कह दिया कि ऐसा करो, तो मैंने ऐसा किया। सपने में आके सन्यासी ने बताया? हाँ। आर्य समाज के सन्यासी थे, स्वामी सर्वानंद जी बड़े प्रसिद्ध थे, वैद्य थे। मुझे सपना में आए क्या ऐसा करो ब्रह्मचारी जी, तो मैंने वैसा किया। 3 साल तक भोगता रहा, चिकित्सा नहीं कराई। एलोपैथी से नफरत हो गई थी, अपने आप ही नेचुरोपैथी करता रहा। तब किसी ने कहा जांच तो करा के देखो आपका क्या हो गया है।
जांच कराई तो मेरा आमाशय स्टमक का आकार बढ़ गया था। गृहिणी में पुराना अल्सर बताया, अर्थात 3 साल पहले होगा। मूत्राशय में पुरानी सूजन बताई, बड़ी आंत में पुरानी सूजन बताई, ब्लीडिंग पाइल चल रहा था, जो दमा ठीक हुआ वापस हो गया था। इन 6 रोगों को देख करके कोई कहेगा बच जाएगा आदमी? सही बात है। ब्रह्मचर्य से ही बचा, खान पान से बचा, नियमित दिनचर्या से में बचा। आयुर्वेद वालों ने कहा इसमें आयुर्वेद काम नहीं करेगा, ठंडी दवाई देंगे तो दमा बढ़ेगा, गर्म देंगे तो पाइल्स और अल्सर बढ़ेगा। अंग्रेजी वालों ने भी कहा, नेचुरोपैथी में गया, आज नागेंद्र जी नीरज हैं जो पतंजलि में, उनसे चिकित्सा कराई। एक समय बोले कि महाराज जी इससे ऊपर नहीं होगा। उसके बाद आज तक मेरा पाचन तंत्र ठीक नहीं हुआ। अच्छा। बहुत सावधानी से चलता हूँ, बहुत सावधानी से खाता हूँ, इतना डैमेज हो गया पेशाब की। ये पिछले अगस्त में फिर दे दिया मुझे होम्योपैथी दवाई के नाम से, इंग्लैंड से किसी ने पिछ दे दिया, पॉइजन। हाँ पॉइजन। अच्छा, तभी आप जो मैंने पूछा कि हाँ, आप पिछले पॉडकास्ट के बाद थोड़ा। हाँ, अच्छा, तो पॉइजन दे दिया। अब 7 दिन में ऐसा दिखा दिया, 3 महीने की दवाई देती, अच्छा जी आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं कोरोना के विरुद्ध बोलता था, तभी उस डॉक्टर ने संपर्क किया, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो भारतीय था। अब फिर दवाई भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैं विश्वासी, क्योंकि मैं सोचता भी नहीं कोई मेरे से झूठ क्यों बोलेगा। जमाना कितना बदल गया है मुझे अब पता लग रहा है धीरे धीरे। मतलब ये अगस्त में आपको, पिछले अगस्त में? हाँ, अगस्त या सितंबर में। अगस्त सितंबर की बात है। अच्छा, फिर कैसे रिकवर कैसे किया? उसके बाद क्या हुआ, मैंने आयुर्वेद की दवाई अपने आप ही ली। एक विषनाशक थी जो सर्दियों में दमा वगैरह के लिए भी ठीक रहती थी, वो मैंने ले ली। लेकिन वो गर्म तो थी, सर्दी के बाद वो बंद कर दी। फिर किसी ने भस्में दे दी, भस्में दे दी तो उससे मेरे गुर्दे में पथरी हो गई। पथरी हो गई और गर्मी भी बढ़ गई और उससे दस्त लगे, बुखार आया। अब 3 महीने से मैं परेशान हूँ। नेचुरोपैथी में गया, फिर आयुर्वेद भी लिया, अब होम्योपैथी ले रहा हूँ। पता ये लगा, होम्योपैथी का एक्सपर्ट ने बताया कि आपको क्या लक्षण हुए थे आचार्य जी। मेरे लक्षण ये थे कि दवाई लेने के बाद मेरी आंखों की ज्योति कम हो रही थी, शरीर में आग जैसी जलती थी, पेशाब में 10-12 मिनट लगते थे। अच्छा। पेट बार बार शौचालय जाना होता था कि आपको आर्सेनिक दिया है, संख्या 2 बार संख्या और 1 बार जंगली प्याज का विष मैंने ले लिया अपने आप दवाई के चक्कर में। उसके बावजूद भी मैं जीवित हूँ। सही बात। 25-30 साल पहले जो मेरे पास विद्यार्थी रहते थे, वो कहते थे 25-30 साल पहले भी वैसा ही देखा, आज भी वैसा ही देख रहे हैं। मेरे चित्र देखेंगे तो 25 साल पहले चित्र थे, मैं आज वैसा ही दिखता हूँ। बाल सफेद जरूर हुए, ये किसका परिणाम है? आदमी बूढ़ा हुआ कि जवान हुआ? मैंने जिनको बच्चे देखा वो बूढ़े होते जा रहे हैं और मैं वैसा का वैसा हूँ। और अभी इस उम्र में जब आदमी रिटायर होता है, अब वेदवासी करना शुरू कर, 2 ग्रंथ लिख दिए। हाँ, आप तो काफी घंटों काम करते हैं लगातार। 2 ग्रंथ लिख दिए जिनको विश्व में कोई नहीं कर पाया, जिनका डिकोड नहीं कर पाया अभी तक, उसको मैंने डिकोड किया। किसका परिणाम था? क्योंकि मैंने भगवान मनु का पालन किया है। अर्थ और काम में मेरी आसक्ति नहीं, मैंने कभी लालच नहीं किया। मेरे पास पैसा नहीं, 2 ही बल हैं, सत्य का बल है, चरित्र का बल है। इसी से मैं जीवित भी हूं और किसी के सामने दीन बनता नहीं, न अहंकार करता हूं और न स्वाभिमान छोड़ता हूं। सही है। अच्छा, आप तो ऑलरेडी वैदिक साइंटिस्ट हैं, साइंस को तो आप हमेशा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आप 5G का पोज कर रहे थे। तो आप ये बताइए, आप नहीं चाहते कि सोसाइटी अपग्रेड हो, एडवांस्ड हो? क्योंकि विज्ञान का तो काम ही है ना पूरी सोसाइटी को अपग्रेड करना, फिर आप अपोज क्यों कर रहे थे? मैं साइंस को तो अपग्रेड करना ही चाहता हूँ जी, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में अंतर है। जैसा कि मैं बता, ऋषि दानव ने कहा कि विज्ञान वो है जो सबका हित करे। ये जो टेक्नोलॉजी है जी, संसार में कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो कोई ना कोई साइड इफेक्ट नहीं करे। आज देखिए कि कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ, तब पर्यावरण कितना शुद्ध हुआ था, नदियों के जल शुद्ध हो गए थे, शहरों में भी, महानगरों में भी रात को तारे दिखने लग गए थे, आसमान इतना शुद्ध, हवा इतनी शुद्ध हो गई थी। उसके बावजूद भी
साइबेरिया में हीट वेव चली, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, मॉस्को में हीट वेव चली। किस कारण? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंधाधुंध प्रयोग वहां से शुरू हुआ। सब ऑनलाइन करो, डिजिटल करो। उस समय भी सबसे ज्यादा झूठ बोला गया। एक कोरोना के नाम पर झूठ बोला, अखबारों ने बोला, टीवी ने बोला, सोशल मीडिया ने बोला, मोबाइल पे घंटी कर दो सबसे पहले तो कोरोना की बात आती। मास्क लगाएं, ये करें, वो करें। नेताओं ने झूठ बोला, डॉक्टरों ने झूठ बोला। इस झूठ से भी पर्यावरण खतरे में पड़ गया। झूठ भी पर्यावरण को नष्ट करता है, केवल वायु को नहीं, आकाश को, यहाँ तक गैलेक्सी को प्रभावित करता है। पिछली बार आपने इसका एग्जाम्पल भी दिया। हाँ, कि हमारी मन स्थिति कैसे ब्रह्मांड को इफेक्ट करता है। हाँ, ये बताया था मैंने। टेक्नोलॉजी वही ठीक है जो हानि नहीं करे। 5G आएंगे तो आप नोट कर लीजिए, कैंसर की बीमारियां बढ़ेंगी। अच्छा। नपुंसकता बढ़ेगी। और ये बुद्धि, IQ कम होगा। अच्छा, ये चीजें देखने को मिलेंगी। आज कह रहा हूं मैं। अच्छा। IVF सेंटर पहले कभी होते थे क्या? कहां से आगे, किसने किए? इसके दिन है। केवल 5G की नहीं है, हर टेक्नोलॉजी में GMB जा रहा है, हम सूर्य अपग्रेड हो रहा है। सत्य हमारा अपग्रेड नहीं हुआ, दया भावना हमारी अपग्रेड। मानवीय जो मूल्य हैं उनकी कोई चिंता नहीं करता। बड़े बड़े रोड बनेंगे, अच्छे, हम भी आते हैं रोडों पर। एक दिन ऐसा होगा रोड पर पशु घूमे, पक्षी चले, मोर नाचेंगे, क्योंकि वो मनुष्य नहीं रहेगा। वैज्ञानिक में चिंता करते हैं। जितना मेडिकल साइंस अपग्रेड हुआ उतनी संख्या में बीमारी बढ़ेगी नहीं। पहले कैंसर कितने होते थे, डायबिटीज, हार्ट के रोग कितने होते थे, वैक्सीनेशन के बाद कितने साइलेंट अटैक आ रहे हैं। पहले होता था कैसा? ये किसके दिन है? ये सारी टेक्नोलॉजी फार्मा कंपनी को देने। हर टेक्नोलॉजी का फार्मा कंपनियों से कोई रिलेशन है? फार्मा कंपनी वह समुद्र है, जैसे समुद्र में सभी नदियां गिरती हैं, वैसे हर टेक्नोलॉजी उनको फलीभूत करने के लिए बनाई जा रही है। चाहे भवन निर्माण की टेक्नोलॉजी हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ, क्या सभी बिल्डिंग स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है? कैसा मतलब, थोड़ा समझाइए। AC में शुद्ध वायु नहीं मिलता, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठंडक रहती है, गर्मी सहन करने की क्षमता चली जाएगी। अच्छा लगेगा? आप ये बताइए, आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है कि मतलब जैसे अगर 5G न लाया जाए एग्जांपल, या AC ना यूज किया जाए, क्योंकि दिन पर दिन पर्यावरण, इसी बार कितनी गर्मी पड़ी थी, 60 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था तापमान। तो ये पॉसिबल है कि व्यक्ति क्या मतलब पीछे गाँव वाली लाइफ में तो जाके जिएगा नहीं, जब आज सब एडवांस हो रहे तो फिर विकल्प क्या हो सकता? देखिए, शहरों में तो ये स्थिति है कि बिना AC के नहीं रह सकता। हम भी जाते तो AC बुक कर दें कमरा, क्योंकि शहर में, हमारे आश्रम में AC नहीं है। गर्मी पड़ती है, हम खुले में सोते, खेत में सोते हैं। अपने आश्रम के बाहर खेत जैसा ही है वहाँ, तो वहाँ सोते हैं खाद डाल के। न AC की जरूरत पड़ती, न पंखे की जरूरत पड़ती, न कूलर की जरूरत पड़ती। रात में थोड़ी देर गर्म हवा चलती है, ठंडी शुरू हो जाती है। शहर में तो पॉसिबल नहीं। लेकिन जो गाँव में है, कम से कम वे तो ऐसे रह सकते हैं। शहर में AC बहुत जरूरत हो तो चलाने, नहीं तो कम चलाने। इतना कम, अगर कम उपयोग करेंगे तो भी कितनी सारी बिजली की बचत हो जाएगी। AC का अर्थ यह है कि अपने घर का कूड़ा कचरा किसी दूसरे के सिर पे फेंक दो, अपने घर की गर्मी निकाल के रोड पे फेंक दो, फिर हीट वेव चलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ही। टेम्परेचर महानगरों में क्यों बढ़ता है, गाँव में कम क्यों होता है? वहाँ पेड़ है, वहाँ कोई गर्मी अपने घर की बाहर नहीं फेंकता, वो उसी में रह लेता है जितनी। अब यहाँ फेंक के रोड की गर्मी बढ़ गई, वर्षा भी नहीं होती। फिर तो गर्मी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हम हैं। जो संभव है उसको तो कर सकते हैं। गांव के लोग मिट्टी के घर होते थे, सृष्टि को बने लगभग 2 वर्ष हो गए, मकानों के अवशेष नहीं मिलते। 50-60 साल बाद कल्पना करें, ये सीमेंट चला जाए, ये बिल्डिंगें जाएंगी, इनका मलबा भी सहन करने लग धरती में क्षमता नहीं है, कहाँ डाले? दूसरे कहाँ से लाएंगे? आज सब आज की दौड़। एक उर्दू शायर ने कहा है,
आराम से गुजरती है, आगे की खबर खुदा जाने। अब आराम से गुजर रहा, आगे की खबर खुदा जाने। जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि एसी भी फेल हो जाएंगे तब क्या। हाँ, डिजिटलाइजेशन जो है, ये जो वेव्स हैं, कोई भी वेव दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें हीट नहीं होती। चाहे वो रेडियो वेव क्यों हो, माइक्रोवेव क्यों हो, कम होगी पर हीट बिना कोई वेव नहीं होती। हाँ, हमने वेव से इस धरती को भर दिया है, वेव्स का चैम्बर बना दिया, रेडिएशन का चैम्बर बना दिया है, तो गर्मी तो बढ़ेगी। वो रेडिएशन वायुमंडल के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। कौन उत्तरदायी है? जो काम ऑफलाइन हो सकता है वो ऑनलाइन की क्या जरूरत है? बैंक में नहीं जाना। आज बैंक सिस्टम, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। सारे प्लेटफॉर्म विदेशियों की कंट्रोल में है। उनके कोई टेक्निकल खराबी आ जाए, जानबूझ करके हमें गुलाम बनाना चाहे तो हम क्या कर लें? आज साइट नहीं, नेट नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? आगे से नहीं आ रहा। जानबूझ करके कोई नेट हमारा बंद कर दे कंपनी, और आपको हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए, अपना कोई किसी रिलेटिव के लिए, मित्र के लिए पैसा निकालने की जरूरत है, हॉस्पिटल नेट नहीं, क्या करेंगे आप? बैंक में से हमारा पैसा निकाले पता ही नहीं लगता है। अमेरिका में भी पता नहीं लगता है कि हमारे जानने वाले वगैरह 70 मिलियन निकाल लिए डॉलर। अच्छा, पकड़ नहीं पा रही पुलिस, क्या करेंगे? पहले टेक्नोलॉजी होती थी, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। जिसको एटम बम छोड़ भी देते थे उसे वापस भी ले सकते थे, उसको निष्प्रभावी भी कर सकते थे। आज हमने बंदूक तो बनाई, पर बंदूक से गोले चले उसे वापस लेने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं। एटम बम बनाया, छोड़ने के बाद उसको कैसे निष्क्रिय किया जाए या वापस ले जाए, ये तो नहीं सोचा। दवाइयां तो बनाई, पर दवाइयों को पैरासीटामोल लो, लीवर खराब होगा, गुर्दे खराब होंगे, लीवर वाले के पास जाओ, गुर्दे वाले डॉक्टर के पास जाओ। कितने डॉक्टरों का काम चल रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ धीरे धीरे बंद करनी। विकास और जीडीपी दो खतरनाक अवधारणाएं हैं दुनिया में चल रही हैं। ये पूंजीपतियों की देन, गरीब की नहीं, मध्यम वर्ग की नहीं। तो आपने इतनी रिसर्च की है, तो कभी बीमारियों पे भी रिसर्च की है? आज जो जैसे आप ही ने बताया कैंसर हो रहा है, डायबिटीज, बीपी, इतना सब चल रहा है, तो कभी वेदों से साइंस, क्योंकि सब कुछ दिया है वहाँ पे, आप ही ने पिछले बार बताया रहा कि वेद सृष्टि का मैनुअल है, हमें जीना सिखाता है। तो आप ये बताइए, कभी आपने वहाँ से फाइंड आउट किया कि, क्योंकि धन्वंतरी लोग भी रह चुके हैं पहले, बड़े आयुर्वेदाचार्य, तो कुछ आपने ऐसा निकालने की कोशिश नहीं की कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक प्रसिद्ध कहावत। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सूत्र है, 3 स्तंभ में: आहार, नींद और ब्रह्मचर्य। आहार क्या करना है, ये एक विकसित समाज को, तथाकथित विकसित समाज को नहीं आता। हम प्रसिद्ध एक श्लोक सुना होगा भर्तृहरि जी का, और चाणक्य जी का भी है, थोड़ा अंतर है। भर्तृहरि ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभि समान। और चाणक्य ने कहा, ज्ञाने हिना पशुभि समान। अर्थात आहार लेने में, नींद लेने में, संतान उत्पन्न करने में, और डर, कमजोर को डराने और बलवान से डरने में सभी प्राणी एक समान होते हैं। लेकिन हम उन पशुओं से भी सीख ले तो भी स्वस्थ रह ले। पशु कम क्यों बीमार पड़ते हैं? वो वही भोजन करते हैं जो नेचुरल है, जो ईश्वर ने बताया है, वही भोजन करते हैं। गधे के सामने शराब की बोतल रख दो, प्याले में रख दो, कभी नहीं पिएगा। बंदर नहीं पिएगा, भैंस नहीं पिएगा, मनुष्य ने ये पीना शुरू किया। गाय कभी मांस नहीं खाई, मनुष्य ने ये भी शुरू किया। भैंस कभी अंडा नहीं खाएगी, मनुष्य ने ये भी शुरू किया। मछली नहीं खाएगी, ये भी शुरू किया। और आहार जब भी करेगी जब भूख लगेगा। कोई भी पशु आहार तभी कर लेगा जब भूख लगेगी, जब उसका लेने का समय होगा। बीमार होगा तो खड़ा रहेगा, लेगा नहीं। कितने हरा चारा था। हम क्या करते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा खाएंगे,
ये अच्छा नहीं रहा तो चटपटा बना के खाओ, मीठा खाओ, मिठाई खाओ। और ट्रेन में कभी सफर करो, मैंने देखा अगर रात के 1 बजे भी कोई चाय बेचने वाला आ रहा, नमकीन बेच, तब भी खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, खाते ही रहेंगे। तो हमने तो पशुओं से भी नहीं सीखा और आहार से भी भ्रष्ट हो गए। न तो हमारे आहार करने का कोई समय है, नहीं क्या खाना ये भी हमारे पास, ये भी विचार हमारे अंदर नहीं है, सब कुछ खा लिया। मैथिली गुप्त ने कहा है, पतंगों विहंगमों में पतंग और जलचरों में नावही, भोजनार्थ चतुष्पदों में 4 रुपये बचरी, बाकी सब खा लिया। सही। उड़ने वालों में पतंग नहीं खाई, जलचरों में नाव नहीं खाई, 4 पाई वाले में 4 पाई नहीं खाई, बाकी सब खा गए। कैसे स्वस्थ रहे। और आता नींद, पशु पक्षी सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं और सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। क्या ऐसा मनुष्य करता है? मारा तो देखो 12-1 बजे तो सोते हैं और फिर 8 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे उठते हैं, ऑफिस जाना तो जल्दी उठ जाएगा। ये कौन सी दिनचर्या है? नींद हमारे पास नहीं है, नींद उड़ गई लोगों की, चिंता में नींद नहीं आती है, गोलियां खा रहे। ब्रह्मचर्य तो बता ही दिया, वो ऋतुगामी होते, हमारे पास हमारा कोई नियम नहीं है। तो स्वस्थ अगर इन नियमों का पालन करें, आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पर, यौगिक चिकित्सा पर है, एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़े। इमरजेंसी में एलोपैथी का विरोध नहीं है, इमरजेंसी में ले। सर्जरी में हमारे पास आयुर्वेद नहीं रहा पहले वाला, सर्जरी में उनको लेना, उनकी सहायता लेनी होगी। इमरजेंसी में भी लेनी चाहिए, कोई विरोध नहीं, साइंस है। लेकिन जब साइंस का दुरुपयोग होता है, बीमारी बढ़ाने के लिए होता, उससे तो हमें बचना चाहिए। मकान ऐसे बनाए हवादार हो, बड़े शहरों में समस्या है, हवादार हो, प्रकाश आवे, सीमेंट के चूने के बनावे, बीमारी बहुत कम हो जाए। पर ऐसा करना कौन चाहेगा? बीमारी बढ़ाने के लिए तो सारा उद्योग हो रहा है। कोरोना में सब बंद हुआ, शराब की ठेके नहीं बंद हुए, लॉकडाउन लगा, ऐसी नहीं थी। इवन ये भी मतलब देखा था, मैंने भी पढ़ा था, बताते रहे कि चूने के बने मकान तो सैकड़ों साल चलते रहे। पुराने जमाने में तो किले वगैरह तो इसी से बनते थे। हाँ, और उनका कोई तोड़ नहीं रहता, कोई नहीं तोड़, कोई। हम जो आश्रम बनाना चाह रहे हैं, अब हमने ये सोचा है, आर्किटेक्ट हुआ था, हम सीमेंट का प्रयोग नहीं करें। हाँ, कहीं टीन सेट बनाएंगे तो उनके लिए जरूर आरसीसी करनी पड़ेगी, नीचे थोड़ा सा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। बाकी दीवारें छत वाले मकान बनाएंगे हम बिना सीमेंट के, चूने के बने। और मैं तो इनसे कहता हूँ, हमारे प्राचार्य शिष्य हैं, मेरे लिए तो मिट्टी का बना, केवल मिट्टी, गारा या कच्ची ईंटों का। उसमें गर्मी भी कम आएगी और सर्दी भी कम आएगी। वर्षा के लिए है तो उसके ऊपर टीन सेट डाल दे, वर्षा नहीं है। सही है। हम आवश्यकता इतनी बढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आज कितना परमात्मा तो देख रहे हैं ना, हम सारा खाली कर देंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? बैंक बैलेंस छोड़ के जा रहे हैं। बैंक को खाएगा क्या? हर चीज में जहर हमारी टेक्नोलॉजी ने दिया। फल लाओ, सब्जी लाओ, अनाज लाओ, दालें लाओ, कुछ भी लाओ, जहर। पानी प्लास्टिक की बोतल में जहर, प्लास्टिक घुल पे जा ही रहा है, कैंसर बढ़ ही रहा है उससे। चल रहा है क्योंकि फार्मा कंपनियों को फैलाना है, उनको डेवलप करना है, उनका विकास हो रहा है। अच्छा, आपको 2 बार पॉइजन दिया गया, लेकिन कब, ये तो छुप के दिया गया, लेकिन कभी सामने से लाइफ थ्रेट मिला? सामने से तो जिस समय नासा के नाम से हमारे पास वीडियो आए थे, हमारी ब्लैक होल पर वीडियो थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 2019 में ब्लैक होल का सबसे पहले चित्र लिया था विश्व के 200 साइंटिस्टों ने मिलकर के। तो एक न्यूजीलैंड या फिजी में एक सांसद, फिजी में शायद एक सांसद का मैसेज आया कि आचार्य जी आपका इस पर क्या कहना है। वो भारतीय हैं। और एक इंग्लैंड से इंजीनियर का फोन आया कि आचार्य जी ब्लैक होल पर आपका क्या कहना है, वीडियो चाहते हैं हम। तो 10 अप्रैल को ये रिसर्च आया था और 15 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाई। 4 दिन बाहर चला गया था कच्छ, इसलिए बना नहीं पाया। ऐसे निकलवाया वो पेपर, देखो क्या रिसर्च हुआ है, उस पर वीडियो बनाई।
47 मिनट की वीडियो थी। उन साइंटिस्ट को चैलेंज किया, लेकिन ये भी कहा मैंने, आपने जो चित्र लिया वो ठीक है, पर आपको ये नहीं पता कि ये रंग यहाँ कैसे आया, ये रंग कैसे आया। मैं आपको अपने वेद विज्ञान आलोक का पेज भी बताया कि यहाँ देखो ये रश्मि है, ये रश्मि, ये रश्मि। मैं अकेला बैठा हूँ जंगल में, आप 200 लगे, आपने कितने साधन कर चुके, मेरे पास कोई साधन भी नहीं। उसके बाद नासा के नाम से फोन आए थे। अच्छा, फोन आए थे कि आपके नासा आपके वेद विज्ञान आलोक है उसका अध्ययन कर रहा है। मैं नासा में हिंदी वाले पहले इंग्लिश में फोन आया और पूछा कि अगर मिस्टर अरुणत कौन सी भाषा जानते हैं, किस में बात करेंगे, चाइनीज, स्पेनिश है, फ्रेंच है, हिंदी है, कि हिंदी करेंगे। तो हिंदी वाले को बुलाया। उसने कहा कि नासा कल आपका रिजल्ट घोषित करेगा। मैं नासा में कौन मेरी पुस्तक को समझ रहा है कि भारतीय इंडियन बहुत हैं यहाँ, हर भाषाओं के हैं। कल घोषित करेगा कि आपकी पुस्तक साइंस है कि केवल स्टोरी है। मैं नासा कौन होता है घोषित करने वाला, पहले मेरे से पूछे, प्रश्न करे तो कि कल बताएगा। नासा पूछता नहीं है, नासा केवल घोषणा करता है। अगले दिन फिर फोन आया और फिर वो कहता है कि आप नासा ने आपकी बुक को केवल, मैंने आपको बुक मिली कहाँ से, कब मिली, कि बुक मिले 1 महीना हो गया। हमने पता किया 1.5 महीने पहले बुक अमेरिका की किसी लाइब्रेरी के नाम से मंगाई थी जयपुर में किसी ने। अच्छा। कि अमेरिका की किसी लाइब्रेरी को देनी है। तो मैंने हो सकता है नासा पहुंच गई। उसने भी 1 महीने बताया। हमारे रिकॉर्ड में 1.5 महीने पहले अमेरिका की लाइब्रेरी के नाम से खरीदी गई। खरीदी के हमसे भेंट करवाई गई कि हमें अमेरिका की लाइब्रेरी को भेंट करना चाहते हैं, जयपुर कोई व्यक्ति थे, हमने दे दी। तो उसको स्टोरी घोषित कर दिया। मैंने स्टोरी घोषित करने पहले मेरे प्रश्न पूछो, उनसे बात कराओ जिन्होंने पढ़ी, कि मैं तो कम्युनिकेटर हूँ और मुझे तो जो लिख के दिया वो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और नासा चाहता है आप इस पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी हमें उपलब्ध करावे। अच्छा, उनने सॉफ्ट कॉपी मांगी, आप सॉफ्ट कॉपी मांगी। तो मैंने पहले कहा कि नासा ने स्टोरी पढ़ना कब से शुरू किया साइंस छोड़ करके, तब कहा ना स्टोरी है, और स्टोरी की कॉपी भी मांग रहे हैं आप, सॉफ्ट कॉपी। तो उसने कहा कि मैं इंडियन हूँ इसलिए आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए। ये धमकी हुई कि नहीं हुई? धमकी हुई है। मैं इंडियन, आप मेरे फादर के समान है, मेरी आयु 33 है और आप आयु में बड़े हैं, आपके फादर के समान हूँ, इसलिए आपकी भलाई के लिए। ये 3-4 बार बात कही मैंने। सॉफ्ट कॉपी हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे तो बना लेंगे। अच्छा, फिर तर्क करने लग गया, वैदिक साइंस का, वैदिक सभ्यता का क्या प्रमाण है, पुरातात्विक प्रमाण क्या है, ये है वो है। तो मैंने कहा मैं आपके पिताजी से 10 पीढ़ी पहले के दादाजी जो परदादाजी होंगे उनका पुरातात्विक प्रमाण लाओ, मुझे अपना दे सकते हो क्या? मैं 10 पीढ़ी पहले नहीं दे सकते हो, 2 अरब वर्ष पहले का प्रमाण मांग रहे हो। अब वो चुप हो गया। उसके बाद 3 घंटे बाद मेरे नंबर पर अननोन लिखा हुआ फोन आए। अच्छा, कुछ इंटरनेट से 3-4 अंकों के कॉल आए। 3-4 अंक लिखे हुए, उसमें गालियां आए। अच्छा, गालियां। और क्या ये समझता है कि नासा तेरे को फोन करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और उसमें से कुछ चाइनीज शब्द भी थे। अच्छा, चाइनीज मैं तो नहीं जानता, पर कभी कहते जी जिनपिंग आए, कभी आए तो उनके कोई शब्द सुन लिए ना कानों पड़ गई कि चाइनीज जैसी भाषा लग रही है, बाकी हिंदी बोल रहे थे, अश्लील गाली दे रहे थे, वेरी वेरी फेस को गाली दे रहे थे। मैंने फोन काट दिया, 18 मिस कॉल दिखे, स्विच ऑफ करके सोया। अच्छा, सुबह मैंने अपने सचिव में जब पुलिस में आई थी तो उनको सूचना दी, उनको कहा, उन्होंने एसपी को बात की, उन्होंने कहा थाने में कंप्लेन कराओ। एसओजी ने भी जांच की, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो राजस्थान का पुलिस का है, जैसे एटीएस वगैरह होता है ना वैसा, जांच हुई। यहाँ से सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम थाने से जयपुर से मेरे पास आए। मैं सारी कॉल डिटेल ले लो, अब हमारे पास कुछ छिपाने का नहीं है, हमारे पास तो जो और भी है ले जाओ, हमारे मोबाइल में से निकाल ले जाओ। सब ले गए। बाद में उन्होंने ये तो कहा कि कॉल विदेशी थे, लेकिन ये कि कंपनियां बता के नहीं दे रही कि कल कॉल करने वाले कौन, किस देश के थे और कौन थे। अच्छा, ये क्या है? ये तो मतलब सीधी धमकी। रसिया के नाम से भी कॉल आया। रसिया स्पेशल एजेंसी को रोज कॉस्मोस के नाम से, चाइना स्पेस एजेंसी के नाम से भी कॉल, लेकिन उन्होंने कोई गाली नहीं दी। उन्होंने प्रेम से बात की, हाँ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो उस समय ये ऐसा लगा था हमें। बाकी
अमेरिका में एक भारतीय वैज्ञानिक है, हाँ पहले DRD में रहे, अमेरिका में युवा है, हमारा प्रचार भी करते हैं, हाँ पढ़ते हैं, हमें सुनते हैं। उन्होंने इनको फ़ोन किया, विशाल है हमारे विशा जी, कि ये मत सोचना कि आचार्य जी के विरोधी शत्रु वही है इंडिया में, यहाँ भी है। अच्छा, अमेरिका में भी है। तो अब मुझे पॉइजन दिया, वो भी तो इंग्लैंड से किसी ने भेजा दवाई से। यूँ धमकी, वो गाली मान ले, बाकी सीधी धमकी मुझे नहीं। हाँ लेकिन मेरे पीछे पीछे भारत में भी मेरे आर्थिक स्रोत तोड़ने का खूब प्रयास कर रहे हैं, और किए भी, बहुत हानि पहुंचाई है। हाँ सीधा आके मुझे किसी ने बोला उन कॉल्स को छोड़कर, ये बात। ओके, कहीं ना कहीं मतलब लोगों का ये है कि आपको रोका जाए वेदों को पूरा डिकोड करने के लिए, और जिस तरह सनातन को आप आगे बढ़ा रहे हो साइंटिफिकली भी, तो आवाज़ दबाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसलिए मैं तो सभी जो सनातन प्रेमी हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वेद नहीं बचा तो सनातन नहीं बचेगा। कथावाचकों का सम्मान को अच्छी बात है, कोई नहीं, पर कथावाचकों से भी कहना कि जब इस्लाम का आक्रमण होगा, ईसाईयत का आक्रमण होगा, वामपंथ का आक्रमण होगा, तो कथाएं रक्षा नहीं करें, वेद रक्षा करेगा। वो भी वेद, वैदिक साइंस रक्षा करेगा। वास्तव में तो वेद साइंस ही है। जो वेद आज केवल कर्मकांड मात्र करेंगे, केवल कर्मकांड वाले बच नहीं पाएंगे। बौद्धिक युद्ध होने वाला है, आज भी हो रहा है। उनका उत्तर देने के लिए वैदिक साइंस की ओर आना पड़ेगा, हमारी ओर आना पड़ेगा। ये कथाएं भी बंद हो जाएंगी। अच्छा, वामपंथ बहुत बढ़ जाए, कथावाचक क्या करेंगे, पुजारी क्या करेंगे, हम तो उनकी भी रक्षा करेंगे। वो उनकी पूजा करते हैं, चित्र की, मूर्तियों की, मैं उनके चरित्र की पूजा कर रहा हूँ, उनकी रक्षा मैं कर रहा हूँ। उनके इतिहास पर कोई प्रश्न करेगा, उनके चरित्र पर कोई प्रश्न करेगा, उसकी रक्षा तो हम ही करेंगे। ये है कि सिर्फ मतलब मूर्ति की पूजा करना नो डाउट एक आस्था है, करना चाहिए, लेकिन हाँ, वो अर्चना पूजा से हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। उनके चरित्र को अपने अंदर लाओ, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की, श्री राम की, कि भाई उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी आए। मूर्ति की पूजा करो, मूर्ति पूजा हम विरोध नहीं करते, लेकिन मूर्ति को परमात्मा मत मानो। श्री राम की मूर्ति है, अच्छी तरह सजा के संवार के रखी, भगवान शिव की ध्यान करती हुई मूर्ति है, कितना सुंदर लगता है, रखिए। हनुमान जी की मूर्ति रखिए, गदा लेकर के, पूछ नहीं, महाबलिष्ठ वैज्ञानिक, वेद शास्त्र के ज्ञाता, ऐसे चित्र रखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे चरित्र की शिक्षा लीजिए, पढ़िए वेद, उन्होंने भी वेद ही पढ़े। मूर्ति पूजा कर तो मूर्तियों को, चित्रों को संभाल के सजा के रखना, उनके साथ उनको खिलाना, उनको दीपक दिखाना, घंटी बजाना, उससे कोई प्रयोजन नहीं। रखिए संभाल के, ये हमारे लिए प्रेरक हैं, हमारे आदर्श हैं, हमें उनसे, ये हमारे प्राण हैं, भारतीय संस्कृति के, सनातन धर्म के, इस देश के प्राण हैं। इनकी प्राणों की रक्षा करिए। प्राण तो निष्प्राण हो गया। कन्हैया कुमार ने इस JNU में कहा था, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले, कि पार्वती दुराचारणी थी, मनुस्मृति जलाई थी। कितने बोले, धर्मगुरु कहाँ गए थे? मैंने कन्हैया को लेटर लिखा, उसकी कॉपी JNU के VC को लिखी, वहां के जो शिक्षा संघ के अध्यक्ष को लिखी, कि मैं कन्हैया तो नहीं, मैं प्रोफेसर की योग्यता को जानता हूं। मुझे JNU के प्रोफेसर मिल गए थे भुज में। मैं चैलेंज करता हूं, मैं बताऊंगा, मेरी पुस्तक पढ़ो, बोलो किधर जाओगे। ये था हमारा इतिहास। तो कन्हैया ने मुझे मेल किया, और वो नेता है, नेता की भाषा लिख दी, स्वामी जी का मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। ये भाषा थी उससे। अच्छा, आशीर्वाद दिया मैंने उसको। सही है ना। तो हमें तो दर्द होता है जब इनको अपमानित करता है तो, लेकिन इनको दर्द ही नहीं होता, इनको तो पैसे में रहते हैं। हाँ, सही है। आचार्य जी, आज आपने हर सवाल का बहुत ही मतलब खुल के, बेबाकी से जवाब दिया, और मुझे लगता है व्यूअर्स भी बहुत खुल के कमेंट्स करने वाले हैं। और जैसे आपका पिछला पॉडकास्ट सबको पसंद आया, ये भी आएगा, और बहुत कुछ शायद उनको सीखने को भी मिले। और आप यहाँ आए, समय निकाले, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।
दोबारा से बुलाया